अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ने इस नए साल से 3 तरीके के अकाउंट को बंद करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, आरबीआई ने बैंकिंग नियमों में बदलाव करते हुए 3 तरीके के खातों को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया है। अब ऐसे में हो सकता है कि इस कैटेगरी में आपके भी वो अकाउंट आ जाए जो आपके पास है। तो वो कौन कौन से अकाउंट है 3 तरीके के जिसको बंद किए जा रहे हैं, और इस अकाउंट को कैसे चालू किया जा सकता है, इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि आरबीआई ने ये जो नियम में बदलाव किया है वो किसी भी तरीके की बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए किया है। अब चलिए समझते हैं कि वो 3 तरीके के खाते कौन कौन से हैं और कैसे बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका अकाउंट, जो इन 3 तरीके के अकाउंट में जो आते हैं खाते, वो इस तरीके से है। डोरमेंट अकाउंट है वो, या फिर इनएक्टिव अकाउंट है वो, और तीसरा जो है वो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। जी हाँ, इन 3 तरीकों के अकाउंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। अब कैसे बंद होगा, क्यों बंद होगा, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो समझिए कि डोरमेंट अकाउंट होता क्या है, फिर इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है। हालांकि हमने डोरमेंट अकाउंट और इनएक्टिव अकाउंट के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है निष्क्रिय खाता। एक ऐसी खाता जिसमें आपने 2 साल या उससे अधिक से किसी भी तरीके की कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किया है। अगर डोरमेंट अकाउंट है, यानी कि 2 साल से ज़्यादा तक आपने कोई लेन देन नहीं करी है, तो ये अकाउंट जो है वो साइबर अपराधियों के निशाने पर होते हैं। और ऐसे अकाउंट को बंद करके आरबीआई जो है कस्टमर्स और बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि डोरमेंट अकाउंट को बंद कर दिया जाए। तो ऐसा खाता जो कि आपके पास है, जिसमें आपने 2 साल या उससे ऊपर तक पैसा नहीं डाले हैं, तो वो डोरमेंट हो चुका होगा। दूसरा खाता होता है इनएक्टिव अकाउंट। इनएक्टिव अकाउंट होता है कि पिछले 12 महीने में आपने उसमें किसी भी तरीके की लेन देन नहीं करी है। तो इसको भी सुरक्षित रखने के लिए और धोखाधड़ी से बचाने के लिए आरबीआई ने इस तरीके के अकाउंट को भी बंद करने का फैसला लिया है। और तीसरा है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये होता है कि एक तो आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट लगभग बैंकों में खोल सकते हैं, यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। चाहे आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करिए, जैसे एसबीआई का ले लेते हैं तो एसबीआई में भी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होता है। तो वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बंद नहीं होगा। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कहने का मतलब ये हुआ कि आपने लंबे समय से उसमें किसी भी तरीके की बैलेंस नहीं रखी है और बैलेंस जो है आपका ज़ीरो हो चुका है। तो इस तरीके के अकाउंट को जो है यहाँ पर बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि इस तरीके की खाते में जो है ज़्यादातर इस तरीके के खाते का दुरुपयोग किया जाता है। और ग्राहकों को बैंक के साथ एक्टिव रखने के लिए भी ये कदम उठाए गए हैं कि आप अपने खातों के साथ बैंक के साथ एक्टिव रहिए, उस पर लेन देन करिए। तो ये 3 तरीके के अकाउंट है जिसको बंद करने का फैसला लिया गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत अकाउंट होंगे जो जीरो बैलेंस अकाउंट होंगे, बहुत दिनों से लोगों ने पैसे नहीं डाले होंगे। एक लोगों के पास कई सारे बैंकों में खाते होते हैं, तो हो सकता है उनमें से 1-2 खाता वो इस्तेमाल ना करते हो। जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक में 2 अकाउंट है, तो एक अकाउंट में तो हमने कभी लेन देन किया ही नहीं, तो वो इनएक्टिव नहीं बल्कि वो डोरमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से ही होता है, और हमने उसमें लेन देन नहीं किया, और अब जब कभी भी पैसा डालते हैं उसमें 10-20 रुपये, तो वो अब जाता नहीं है। पहले जो जमा होती थी वो भी कट जाता था। तो इस तरीके से डोरमेंट हो चुका मेरा अकाउंट। तो अब इस अकाउंट को कैसे बचाया जा सकता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो चाहे आपका अकाउंट डोरमेंट है, या फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, या फिर आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बहुत दिनों से ज़ीरो पड़ा हुआ है, उस तरीके के अकाउंट को बचाने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी करना होगा। आप केवाईसी करवा सकते हैं उसको उसका ब्रांच में जाकर। चूँकि डोरमेंट अगर हो चुका है तो ऑनलाइन भी आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ब्रांच जाना होगा, अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, और उसके बाद ही आपका वो अकाउंट चालू होगा और सक्रिय हो जाएगा। और जैसे ही आपका अकाउंट सक्रिय हो गया, यानी कि आपने जैसे ही लेन देन करा, इसका मतलब है कि वो अकाउंट बंद नहीं होगा। तो इस तरीके की अकाउंट को बचाने की हमने ट्रिक भी आप लोगों को बता दिए हैं कि आपको केवाईसी करना है, और डोरमेंट हो या फिर इनएक्टिव हो या फिर ज़ीरो बैलेंस हो, इसको बचाया जा सकता है। तो अगर इस श्रेणी में आपका कोई भी बैंक अकाउंट आता है और उसको आप चाहते हो कि आप चालू रखें, तो आप बस केवाईसी करवा लीजिए ब्रांच जाके, फिर से आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। या फिर अगर आपका इनएक्टिव अकाउंट है, 1 साल से आपने इसमें लेन देन नहीं किया है, तो उसमें 10-20 रुपया भेज लीजिए, वो एक्टिव रहेगा। और अक्सर आप ऐसे ही करें, अगर आपके पास 1 से अधिक बैंकों में खाता है ना, तो कम से कम आप उसमें साल में 1-2 बार लेन देन जरूर करें। पैसे ना निकालें, लेकिन उसमें पैसे आप यूपीआई के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, या फिर आईएमपीएस, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से उसमें कुछ रुपए डालते रहें, ताकि उसमें लेन देन दिखे साल में 1 बार, और फिर आपका अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट होने से बच जाए।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके खाते ऐसे हैं कि नहीं बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।